किसान भाइयों, जमीन से अगर खाद ना दिया जाए, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ना दिया जाए, बायो फर्टिलाइजर ना दिया जाए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ना दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में एक चैलेंज बन जाता है। बिना फर्टिलाइजर के अगर फसल को ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी तो जैसे तैसे बढ़ेगी। उसको नियंत्रित करना भी एक टास्क बन जाता है। तो उसी में से एक चीज बनता है कि बिना फर्टिलाइजर के, बिना खाद के फसल के अंदर फलों का साइज कैसे बढ़ाए। फलों का साइज ले लो या फिर फुटाव ले लो, दोनों एक ही चीज होती है, क्योंकि दोनों में जो भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो पिछला वीडियो बनाया था जीरो फर्टिलाइजर, तो जीरो फर्टिलाइजर बनाने की नौबत क्यों आई आपको तो पता चल गया है। डुप्लीकेट फर्टिलाइजर हो रहे हैं, पैसा तो जा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसकी जगह पे हमें कुछ नया फॉर्मूला ढूंढना होगा, और उसी नए फॉर्मूले का एक और कदम आज का ये वीडियो रहा। तो इस एक कदम के लिए लाइक भी बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं, बिना जमीनी खाद के साइज कैसे बढ़ाए। अभी देखो हमने क्या देखा कि भाई बिना जमीनी खाद के हमें क्या करना है, जीरो कल्टीवेशन रखना है। तो जीरो कल्टीवेशन रखेंगे और बिना खाद के चलेंगे तो हमारे पास एक ही इलाज बनता है कि भाई ऊपर से स्प्रेइंग चालू रखना पड़ेगा। ऊपर से आपको केमिकल चालू रखना है जब तक आप नीचे से सक्सेस नहीं हो जाते। जब नीचे से सक्सेस हो जाओगे, पहला पार्ट देख लेना उसमें क्या क्या बताया था, और फिर ये पार्ट देखना, फिर आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। ठीक है, तो केमिकल या फिर हम ऊपर से स्प्रेइंग कर सकते हैं, स्प्रेइंग में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्प्रेइंग के सहारे हमें क्या करना पड़ेगा, साइज बढ़ाना पड़ेगा, चैलेंज है। क्योंकि ना ही हमारे फसल में हमने अभी जीरो फर्टिलाइजर का एक प्रण लिया है, तो भाई हमें ऊपर से ही साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो ऊपर से साइज बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो है सबसे पहले, एक तो पीजीआर का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरा टॉनिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तीसरा न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी टॉनिक ऊपर से भी आ गया, आप मैं तो कहता था भाई टॉनिक को ऊपर से इस्तेमाल मत करो, वैरायटी नाजुक होती वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे। पहले तो बात कर लेते पीजीआर। तो भाई पीजीआर का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जब आपके फर्टिलाइजर आपके फसल में नहीं जा रहे। तो पीजीआर का इस्तेमाल सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपकी फसल की ग्रोथ हद से ज्यादा हो रही है, कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है, तो अगर वो नॉर्मल बढ़ रहा है तो ल्यूसिन का इस्तेमाल कीजिए। अगर हद से ज्यादा बढ़ रहा है तो चमत्कार का इस्तेमाल कीजिए। ये दोनों में से कोई एक टेक्निकल इस्तेमाल कीजिएगा, एक पीजीआर इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे ग्रोथ दबकर फलों के ऊपर उसका जोर जाना चाहिए। एक पहला ये दोनों हार्मोन में से एक चुनाव करना है ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए। दूसरी वाली बात क्या है, पीजीआर के अंदर ही जब आपके फसल में फल लग जाएंगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हो 6 बी, 6 बेंजिल एडेनाइन, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। बहुत ही कम बजट में सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली दवा, मुझे तो फेवरेट है, मेरी फेवरेट है, और रिजल्ट भी तगड़े वाले हैं। डुप्लीकेट के चांसेस ने, 50 रुपए के लिए कौन डुप्लीकेट करेगा। तो ये वाली चीज है, इसीलिए 6 बे बहुत अच्छा माना जाता है। 6 बे के साथ साथ गोदरेज का डबल लो या फिर होमोब्रासिनोलॉइड किसी भी कंपनी का लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपके एरिया में मिल सके सीपीपीयू, तो सीपीपीयू का भी इस्तेमाल आप साइज बढ़ाने के लिए कर सकते हो। इन तीनों पीजीआर में से कोई एक ना एक मिल ही जाएगा। आप हो सके आपके फसल में अगर चल जाएगा जिब्रेलिक एसिड, तो जिब्रेलिक एसिड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आईएए का भी इस्तेमाल आप साइज बढ़ाने के लिए कर सकते हो। आईबीए नीचे से देने वाला हार्मोन है, उसका इस्तेमाल आप नहीं करने वाले। तो आई 6 बी डबल यानी कि होमब्रासिनोलाइड, सीपीपीयू, सीपीपीयू का 4-क्लोरफेनुरॉन वो उसका टेक्निकल है। जिब्रेलिक एसिड तो आपको पता ही है। तो पीजीआर के इस्तेमाल से हम इसका साइज बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहली बात, टॉनिक के रूप में क्या इस्तेमाल करें भाई। टॉनिक टॉनिक ऊपर से दिया जाता है तो फसल नाजुक बनती है। जिन फसल के अंदर वायरस आने की ज्यादा संभावना है, उन फसल के अंदर टॉनिक का इस्तेमाल ना ही करें, पीजीआर और न्यूट्रिएंट के ऊपर ही आप साइज बनाएं। अभी टॉनिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, आपका सीविड आता है, एमिनो पाउडर आता है, प्रोटीन आता है। तो इस तरीके से ऐसे वाले प्रोडक्ट आप उठा सकते हो साइज बढ़ाने के लिए, अगर वायरस नहीं आता है तो आपके फसल के अंदर, जो भी आपका फसल होगा।
न्यूट्रिएंट के तौर पर हम कैसे चल सकते हैं? न्यूट्रिएंट के तौर पर साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहले फॉस्फोरस, फ्लावरिंग लाने के लिए बोरॉन, कैल्शियम, ठीक है, पहले फ्लावरिंग लाने के लिए कैल्शियम और बोरॉन, फिर साइज बढ़ाने के लिए फॉस्फोरस, और उसके बाद फेरस, और बहुत ही नॉमिनल मात्रा में, कम मात्रा में लगता है फसल को जिंक। जिंक का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करना है? तो सिंपल वाली बात है, यहाँ पे हमें इन तीनों के कॉम्बिनेशन को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली वाली बात, अमीनो पाउडर 80%, 80% वाला या फिर 40% वाला पाउडर कहीं से खरीद लेना। बड़े बड़े महंगे महंगे टॉनिक खरीदने से अच्छा है, 2-3 हजार रुपए लीटर के टॉनिक खरीदने से अच्छा है कि आप 80% वाला अमीनो पाउडर खरीद लीजिएगा। उसमें भी आपको उस 3,000 रुपए टॉनिक से भी अच्छा रिजल्ट 1,000 रुपए में मिल जाएगा। उसका डोज भी कम रहता है। अमीनो पाउडर का 80% वाला होगा तो 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम ही डोज है। भाई आप कैलकुलेशन लगा लेना कि ये रेट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज रेट मैंने बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका साइज के लिए अमीनो पाउडर भी अच्छा कार्य करेगा। सीवीड आपका सागरिका होगा या फिर अन्य कंपनी का भी आप ले सकते हो। सीवीड के रेट तो हाई रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन तो भाई खली का पानी बनाकर हमने बताया है, लेकिन उसमें भी आपको डिसीज इंसेप्टेशन को समझकर ही ये सभी चीजें इस्तेमाल करनी है। भाई पीजीआर, पीजीआर तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि अगर आप चमत्कार या फिर लियोसिन डालकर फसल को दबा रहे हो, फसल को दबा रहे और उसी वक्त उसके अंदर डबल भी डाल दिया, तो भाई उसका कोई कार्य ही नहीं होगा, क्योंकि आपका फसल बढ़ भी नहीं पाएगा और बढ़ भी नहीं पाएगा, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा नहीं और चौड़ा भी नहीं हो पाएगा। ये दोनों में फंस जाएगा, उसका हार्मोन इम्बैलेंसिंग हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जमीनी खाद ना देकर आप साइज बढ़ा सकते हो। तो आज की खास बात में इसको और डीप में लेके जाएंगे। आप किसी भी कॉम्बिनेशन में पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हो, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। टॉनिक का इस्तेमाल मैंने बोला, वायरस वाले पौधे छोड़कर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल आपको एक अलग ढंग से करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसे खास बात में डाला है। तो अभी तक जो भी एक वीडियो देख रहे हो तो भाई कमेंट में खास बात जरूर लिख दीजिएगा, मुझे भी पता चलेगा कि भाई खास बात तक आप वीडियो देखने लगे। तो आगे से खास बात के लिए मैं वो भी खास तैयारी करके आऊंगा। तो आज की खास बात क्या है पता है क्या? अभी हम क्या कर रहे हैं, नीचे से न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं, नीचे से कोई भी प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं है। तो फसल में बिना न्यूट्रिएंट का ग्रोथ नहीं होगा, ये तो आपको पता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है। मतलब कैलकरस सॉइल है, चुनकड़ी वाली जमीन है, तो वो भाई पौधा बढ़ेगा भी नहीं और हिलेगा भी नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्प्रेइंग से थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। आपके जो रेगुलर स्प्रे के अंदर आपको न्यूट्रिएंट स्प्रे भी बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब अभी पहले आप कितने स्प्रे लेते थे, 5 स्प्रे लेते होंगे, तो उसके साथ 3 स्प्रे आपको न्यूट्रिएंट के लेने पड़ेंगे। क्योंकि उसका कारण भी वही है, क्योंकि हम नीचे से फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, तो ऊपर से हमें फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा। वरना जीरो फर्टिलाइजर कोई खाद ही नहीं डालना, फसल को छोड़ दिया, भाई छोड़ के नहीं चलने वाला, उसको बढ़ाना भी है। तो बढ़ाने के लिए जब सीधी उंगली से गिना निकले तो टेढ़ी उंगली करना पड़ता है। इसलिए हमने क्या किया, नीचे से फर्टिलाइजर बंद करके फर्टिलाइजर का कॉस्ट भी खत्म कर दिया, ऊपर से जमीन भी अच्छा रहेगा। ऊपर से अगर फसल को नियंत्रित करने के लिए हम स्प्रेइंग कर रहे हैं तो स्प्रेइंग में मात्रा कम लगेगी, तो भाई पैसा भी कम लगेगा और इस तरीके से रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे। और एक और चीज बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर आपने बेसल डोज के अंदर या फिर आपके ड्रिप से आपने कोई नाइट्रोजन दे दिया, 20 किलो 19-19 दे दिया, 24-24 जीरो दे दिया, ऐसा कुछ हो गया, तो भाई वो नाइट्रोजन देने के बाद आपके फसल में कोई डिसीज या फिर इंसेक्ट लग गया, तो आपको पता है कि भाई फसल को जल्द से जल्द मजबूत बनाना है, रफ बनाना है। अगर रफ नहीं बनाया तो ये डिसीज सब खत्म कर देगा। ऐसी सिचुएशन में आप वो दिया हुआ 24-24 या फिर नाइट्रोजन वापस नहीं खींच सकते, ये सही बात है। दूसरी वाली बात क्या है कि भाई अगर आप वही नाइट्रोजन अगर ऊपर से डालते तो उसका असर लंबे समय के लिए नहीं रहता है, वो थोड़े समय में खत्म हो जाता है। तो वो जो भी आपकी फसल है आपके कंट्रोल में रहते हैं।
कंट्रोल में रहना बहुत बड़ी बात है। फसल यदि आपके कंट्रोल में रहती तो उसके ऊपर कोई भी डिसीज और इंसेक्ट प्रेशर नहीं रहता है, इतना अच्छा बात हो जाता है। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट के स्प्रे आपको करना पड़ेगा। 19-19 हो गया, 12-61 हो गया, 52-34 हो गया, 1-1 किलो के भी स्प्रे 200 लीटर पानी में चलते हैं। आपको वो सिंगल स्प्रे लेने पड़ेंगे। सिंगल स्प्रे के साथ आप इसका भी पीजीआर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टॉनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाना वो अगले वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। 2000 लाइक का टारगेट है, अभी देखते हैं आप कितना प्यार बरसाते हो, उसके ऊपर हम एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। वरना ऐसा हो जाएगा मैं 0 फर्टिलाइजर कर रहा हूँ और आप रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे तो वो बेवजह का मेहनत हो जाता है। जब आपकी तैयारी होगी तब हम आगे जरूर बढ़ेंगे। और यही वो चीज है कि भाई आपको 0 फर्टिलाइजर बोल के बहुत सारे कमेंट ऐसे भी थे कि भाई 0 फर्टिलाइजर पॉसिबल है, जरूरत है, लेकिन करेंगे कैसे। तो करेंगे कैसे आपका भाई बेवजह कुछ भी बातें नहीं करता है, उसका प्लान तैयार रहता है। तो ये हमारा प्लान है, ये तो पहला कदम है, अभी और भी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।